एक का आता है ना द्वापर त्रेता काल, लेकिन जगन्नाथ जी सतयुग से लेके अभी तक वो जगन्नाथ में रहते हैं। तो आप जगन्नाथ जी अब पता है जगन्नाथ जी, आपको पता है जगन्नाथ जी माता जी, हरे कृष्णा, जगन्नाथ जी का ये स्वरूप जो है इसमें ये क्यों है? ये जो आँखें ऐसी किसी और भगवान की ऐसी आँखें देखी है ना, किसी और की नहीं देखी है, लेकिन इनकी तो है ऐसी अजीब सी, बिल्कुल लगता हो नहीं इनकी आँखें आखिर ऐसी क्यों हो गई? तो इसका जानकारी है इसकी माता जी अभी आई है तो इनके लिए नहीं पता नहीं, है। आँखें तो ऐसी प्रभु जी को क्यों पता है वो जानकारी मुझे भी नहीं है। हाँ उतना नहीं पता है, उतना थोड़ा मुझे बहुत नहीं पता है जो आधा आधा वाला पता है। बेचारे के घर हाथ उठ के बारे में पता है लेकिन हाथ का भक्त के प्रेम में। तो इसकी कथा सतयुग से ही एक से दो कथा है। एक तो मैं छोटा शॉर्ट में बताऊंगी, अभी कितनी कथा है तो है नहीं, छोटा छोटा करके बता देती हूँ क्योंकि हमें आज इनका कृपा लेनी है विशेष जगन्नाथ जी की, अभी उनकी चर्चा करते हैं इसीलिए। सबसे पहले तो इतना तो इतने से तो सभी आप लोग वो हैं कि अभी हम जो ये नाम जप ले रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, तो ये नाम जप जो है ये क्या है, कलयुग का जो है महामंत्र है ना, नाम जप करना। तो सतयुग में क्या होता था, माता जी नहीं है, प्रभु जी भी आ जाए चर्चा है ना। हाँ इतना तो पता है प्रभु जी, कलयुग केवल नाम और सतयुग केवल वो जब तक ये होता था पहले ना, जब, तो इसमें होता है सतयुग में क्या होता है माता जी को थोड़ा सा है ना, जैसे इन्होंने बताया सतयुग में ध्यान होता है ना, हर एक का अलग अलग होता है। ध्यान सतयुग में होता था जिसकी उम्र भी उतनी होती थी, 1 लाख साल उम्र है तो उस पर 60-60 हज़ार साल लोग अपना आराम से तपस्या ही करते रहते, ध्यान करते रहते थे। और उसके बाद आया त्रेता युग ना, तो त्रेता युग में 10,000 साल आयु हो गई जैसे है ना, और उसमें फिर क्या आ गया, यज्ञ होने लगे, जैसे बड़े बड़े, तो जैसे राम जी का भी देखा ना, अश्वमेध यज्ञ सब थे। और उस समय में क्या होता था, जो ऋषि मुनि होते थे, जो साधन होता था, जितना यज्ञ का जो सामग्री होती थी, सभी क्या होते, शुद्ध होते थे है ना। ऋषि मुनि भी एक एक तपस्वी बैठते थे उसमें यज्ञ करने के लिए, और उससे यज्ञ होता था तो देखते थे कि अग्नि अपने आप ही जल जाती थी है ना, उनके तपस्या से अपने आप अग्नि जल जाती थी, और उसमें भगवान भी, देवी देवता भी प्रकट होकर कुछ ना कुछ वस्तु दे देते थे खुश होकर है ना। और उसके बाद आया द्वापर, द्वापर में तो भगवान स्वयं सबको दर्शन दे रहे थे, तो उनका साक्षात सामने में पूजा होती थी, अर्चना होती थी उनकी, सब लोग मतलब पूजा करते थे। अभी तो हम लोग करते हैं, तो अभी भी है तो है, तो साक्षात कलयुग में भगवान ही है। तो अभी 5,000 साल कुछ 100 साल पहले गए ही हैं, इसलिए अभी तक हम लोग उनकी पूजा कर भी रहे हैं। तो द्वापर में पूजा अर्चना ये सब हो जाती थी। अब आया कलयुग, द्वापर में 1,000 साल आयु हो गई, 1,10,000, 1,000, अब कलयुग में आयु 100 साल। 100 में से भी पता है कि कितना जीते हैं है बहुत ना, मुश्किल। 60 तक तो लगा लीजिए थोड़ा बहुत अपना करते हुए ठीक ठाक अपना, अगर है वैसे तो बंदा बच्चा जवान कुछ कब पता ही नहीं क्या हो रहा है ना, जो अभी हाल है, लेकिन फिर भी एक एवरेज लगाते हैं 60 साल तक लगभग। अब बताइए 60 साल है, उसमें से हमारा सोने का टाइम निकाल दीजिए है ना, 8 घंटा 7 घंटा 9 घंटा, तो ठीक है, तो 10-10 घंटा सो जाते हैं दिन रात में, और फिर दिन का जोड़ लीजिए उतना टाइम निकल गया। उसके बाद जो कोई ऑफिस जाते हैं या हम घर का काम करते हैं, किसी तरह का काम करते हैं, इससे सारा एक दिन का, अगर हम 8 घंटा ऑफिस जा रहे हैं या घर का काम कर रहे हैं, तो आप ये 11-12 घंटे ही लगा लीजिए दिन में इसी में जा रहे हैं, तो एक तो आयु 60 साल, दूसरा हमारा हर डे का निकाल लीजिए, 8 घंटा सोना, 8 घंटा ये, 16 घंटा ऐसे ही चला गया काम, और ये हाँ 17, 18, 19, 20, 21, 8 घंटा रह गया। 8 घंटे में से कोई आए गए, हम बाजार गए, किसी से बात की, तो उसमें से 2 घंटे तो हमारे एक दिन में वैसे ही लगा लीजिए, 16 और 2 18 घंटे ऐसे चले गए ना, उसमें से हाँ चला जाता है, स्नान करना, ये करना, बाकी दिनचर्या के काम है 2 घंटे उसमें भी निकाल लीजिए आप, तो है ना, वो सब भी निकाल लीजिए, 16 और ये 18 और 2 20 घंटा, 20 में से अब कितने रह गए एक दिन में, 4 घंटा। 4 घंटे में से सबको पता है कि एक दिन में 4 घंटे में हम लोग, हाँ मैं भी उसी पे आ रही हूँ, हम लोग बाकी की चीज़ें जो है ये हाँ कहाँ है आप देखिए ना, 4 घंटे में से भी अब आप बाकी के 4 घंटे में देखिए, जो जो मैंने बोला है उसके अलावा और क्या क्या करते हैं है ना,
उसके अलावा तो उसमें से भी अब आज ही थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि सुबह जब उठते हैं तो जो डिवोटी है उनको तो पता है कि 2 घंटा अब चैंटिंग करना है, मंगल आरती करना है, बुक भी रीडिंग करना है प्रभुपाद जी का ये सब। लेकिन अभी नॉर्मल बाहर भौतिक जगत में जो कलयुग का हाल है हम लोग देख ही रहे हैं, उसमें कितनी देर भगवान के लिए एक दिन में लोग निकले। अब 60 साल हमारे हैं एवरेज एक लगा रहे हैं, उसमें हम डेली कितना 10-15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा बहुत हो गया किसी को पूजा पाठ, वो भी पूजा पाठ क्या कर्म कांड ही कर रहे हैं ना, अगरबत्ती दिखाया भगवान को। अब उनको लग भी रहा है स्मेल बहुत तेज, उनके धुआं भी लग रहा है तो लोग वहीं पे गाड़ के अगरबत्ती चले गए अपना भगवान। अभी मंदिरों में हाल देखते हैं, भीड़ भाड़ जो है उसमें जल कैसे चढ़ा रहे हैं, चावल कहीं भी भगवान के मुंह पे गिरे, कहीं पैसा गिरे, सिक्का गिरे, उनके मुंह के ऊपर ये सब, क्योंकि उनको समझ ही नहीं रहे कि साक्षात भगवान है। अभी हमारे मुंह पे कोई ऐसे मार दे फेंक दे तो हम लोग उसको गुस्सा होके आ जाएंगे भागने पीटने के लिए, लेकिन भगवान कितना दयालु है ना, वो उनका क्योंकि आए हैं दर्शन करने, पवित्र होगा उनके दर्शन से, यही समझ के दर्शन सबको दे रहे हैं, मंदिर में बैठे हुए। इवन की अभी जगन्नाथ जी का देख लीजिए, मैं उस पर भी आती हूँ है ना, तो बच गया ये सब, तो समय ही नहीं है। तो इसीलिए जब ऐसा समय नहीं है तो यही चीज़ भागवतम में प्रथम पहले ही स्कंद में जब परीक्षित महाराज को जब श्राप लगा तो उन्होंने सुखदेव गोस्वामी को जाके सीधा, उनको क्या हुआ जब उनको श्राप लगा तो उन्होंने सीधा क्या किया, उन्होंने कोई टाइम वेस्ट अपना नहीं किया, सीधा, क्योंकि भगवान के भक्त वो भी थे, वो तो कलयुग के प्रभाव के कारण हो गया इतने बड़े तपस्वी, और जाके उनको श्राप डाल दिया है ना। और अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने फालतू समय कहीं नहीं बिताकर सीधा चले गए उनकी शरण में कि अब मुझे बताइए क्या इसका मतलब कलयुग का जो अभी जो चला जाएगा इंसान 7 दिन से मृत्यु जाएगी, उसका क्या क्या करना है, इसको कैसे भगवत प्राप्ति करनी है, क्या होगा। तो उसी में सुखदेव गोस्वामी जी क्या बोलते हैं है ना, उनको सब कुछ बताते हैं कि क्या होगा इसमें, और तब क्या बोलते हैं कि कलो दोष निभे राजन अस्थि एको महान बुरा। कलयुग में चाहे कितने भी दोष है लेकिन एक गुण है ना, क्या है युग में एक गुण, क्या है नाम, सिर्फ नाम लेने से ही सबको मुक्ति प्राप्त, नाम लेने से मुक्ति प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि ना इसमें 1 लाख साल की उम्र है किसी की, ना कोई अपना ध्यान कर सकता है, ना उतनी उम्र ही में जो ध्यान में कब जाएंगे गुफा में जाके, जब तक जाएंगे तब तक तो उम्र ही हमारी हो जाएगी, उसमें भी कितनी तरह की बीमारियाँ है ना, पता है कि अभी कितनी बीमारियाँ चल रही, पता ही नहीं है कोई किसी को कब क्या हो रहा है। उसके बाद 10,000 साल उसमें थे तो अब वो यज्ञ हवन, अभी मिलावट का टाइम है, हर चीज़ में मिलावट है। अभी कोई यज्ञ हवन करके कुछ होता है, कुछ प्रकट होते हैं, उसमें से कुछ नहीं होते हैं, जला करके उल्टा माचिस भी ऐसे खरीदते लिए उसको 10 बार जलाने से उसमें मिलावट है, वो भी नहीं चलता है। हम लोग सारा तुलसी जी की आरती कर दी तो मुझे जल नहीं रखा, इधर उधर देख थी कि हाँ कहीं से दूसरी माचिस लेके आई है ना। तो ये हाल है हमारा, अभी यज्ञ तपस्या देख ही रहे कैसी हो रही है ना। और भगवान की कितनी शुद्धता से कोई अर्चा विग्रहों की पूजा ही अर्चना, जिसमें हर चीज़ का ख्याल रखना है, बस भगवान वैसे भी है तो दया तो करेंगे ही, वो तो है ही मंदिर में, इसीलिए कि हम लोग जाएं उनके दर्शन करें और हम पे वो कृपा करेंगे, वो तो करुणा में ही है। लेकिन उतनी शुद्धता से हम लोग करते भी नहीं, ऐसे अर्चा विग्रहों के सामने जाना चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए, कुछ भी नहीं हो रहा, ये सब तो कुछ भी नहीं हो रहा। तो अब आते हैं कलयुग को, एक तो आयु कम है और ऊपर से कोई शुद्धता भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो इसमें सिंपल सा उन्होंने बताया कि कुछ भी मत कीजिए, आपको सिर्फ मात्र जो ये महामंत्र है, नाम है भगवान का, है ना, प्रभु जी ने कितना सुंदर बोला, कलयुग केवल नाम होगा, नाम लीजिए और यहाँ से मुक्त हो जाइए, भगवान को प्राप्त कीजिए, भगवान के धाम चले जाइए। अभी मैं बोलूँगी, बोलो हरे कृष्णा, बोलिए हरे कृष्णा, बोलिए हरे कृष्णा, आप बोलिए, आप बोलिए, कोई बात नहीं, बोलिए जैसे बोलते हैं। हाँ, आप देखिए सबने हरे कृष्णा बोला। अब क्या मैंने पूछा कि आपने स्नान किया है कि नहीं किया, आपने तप किया है कि नहीं किया, आपने यज्ञ किया है कि नहीं, बहुत सारे कर्मकांड है जिसमें कि मान लीजिए कि आपको अगर उसमें जो उसका पद्धति है उसमें आप यदि आगे पीछे अगर होते हैं तो उसमें दोष होने का जो है सो, और नाम जप में कोई दोष नहीं है, चाहे आप जैसे भी तुलसीदास जी, गोस्वामी तुलसीदास जी भी रामचरितमानस में कहे हुए हैं यहाँ तक कि सारा उनको क्लियर है, वो रामायण पढ़ते हैं ना इसलिए इधर सब ट्रांसलेट करिए। तो अभी जैसे जान ही लिया आप लोगों ने सबने कि सिर्फ नाम ले लिया यहाँ बैठे, और जो लिया है ना ये कल्याण करेगा ही करेगा, जैसे भी करके लिया
बैठते या जब आप लोग ना खाइते सोचते, मतलब जैसे भी करके लीजिए, नाम लीजिए और कल्याण हो जाएगा। तो इसमें कुछ भी करना पड़ा, मेहनत कुछ भी करना पड़ा। अभी जो प्रभु जी ले रहे हैं ना कंटिन्यू नाम, इनका इसी से विभाग हो, इसी से कल्याण होगा। नाम रहीजिए, नाचते नाचते भगवत धाम चले जाएंगे। सिंपल है, इसी और है कि इसी में लोगों को प्रॉब्लम, यही नहीं होता, सब कुछ हो जाएगा। क्योंकि भगवान इतना आसानी से तो नहीं मिल जाएंगे ना। नहीं माता जी, भगवान इतनी आसानी से मिल जाते तब तो हम लोग उनको भी हल्के में ले लेते। अभी यहाँ पे प्रकट भी हो जाते हैं ना भगवान, आपको बाहर मिल भी जाएंगे ना तो सारे उनमें भी कहेंगे ये है, भगवान अपने आप को समझ रहे हैं। मतलब हम लोग उनको भी खड़े खड़े बेइज्जती कर देंगे, ये भगवान नहीं है। इसलिए प्रकट नहीं होते हैं, वैसा है ही नहीं। इसीलिए प्रकट नहीं होते तो है हैं, ही क्योंकि लोग ही ऐसे बने हैं। मानेंगे ही नहीं। अब है कि एक तो आदमी का जो कलयुग में बोला ना उन्होंने कि एक तो बुद्धि भी उतनी तेज नहीं रहेगी, है ना, स्मरण शक्ति नहीं रहेगी। अभी हम लोग अभी परसों कल क्या खाया था, सुबह दोपहर को क्या लिया था, शाम को क्या लिया था, हमें वो भी याद नहीं है ना। कल सुबह क्या खाया था, किसी को पूछे तो सब सोचेंगे क्या खाया था, मम्मी क्या बनाया था, बताओ ना जरूरी, 10 से पूछेंगे, इतना ध्यान नहीं किसी को। हाँ, जब ये याद नहीं है तो हमारे शास्त्र ये सब इतना कोई पढ़ेगा, इसको याद कैसे रहने वाला है, कुछ भी याद नहीं रहने वाला है ना। दूसरा है स्मरण शक्ति कम है, बुद्धि हमारी कम है। तीसरा है कि हमें आयु भी कम है ना। आदमी इतने झगड़ालू है, इतना सब कुछ थोड़ी थोड़ी बातों में किसी को जो गुस्सा हो जाते हैं, लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं ना, ईर्ष्या द्वेष है। मतलब पूरे उसमें तो पूरा कलयुग के लक्षण बता दिए गए कि यहाँ पे क्या क्या है, क्या क्या होगा और आगे भी क्या क्या होगा। आगे तक का पूरा भागवतम जो हमारा है, शास्त्र जो है हमारे, उसमें सब कुछ बता दिया गया है। दिक्कत यही है कि हर चीज़ हमारे सामने परोस के रख दी गई है, सारा कुछ, लेकिन हम ऐसे अभागी हैं जो कि हम उसको ले जहाँ उचित जगह पे जाएं, उसको लें, ग्रहण करें, और उतना हमारे पास ही समय नहीं है ना। जब हमारे पास समय नहीं, और जब हमारे को जब ज़रूरत पड़ेगी भगवान की तो उनके पास भी जाओ। जब मैंने कहा था, मैंने तुम्हारे पास साधु, देखिए इस्कॉन तक बना दिया यहाँ पे, है ना। संत ऐसे ऐसे ब्रह्मचारी यहाँ पे रह रहे हैं। प्रभु जी अभी जो आए थे सीनियर हाई लेवल ब्रह्मचारी हैं, उनका संग प्राप्त करना मतलब सुबह 8 से 9 डेली भागवतम क्लास लेते हैं। डेली मतलब भागवतम क्या, डेली 1-1.5 घंटा क्लास हो रही है, और वो बैठे रहते हैं। उसके बाद भी कि मुझसे किसी को कुछ लेना है, कुछ पूछना है, नहीं। लेकिन हम यहाँ पे आप लोग को जो दूर से आते हैं उनकी तो बात ही है, लेकिन हम कैसे आगे, इतने प्रचार, इतना सब कुछ हो रहा है, लेकिन हम उनको लेने के लिए नहीं तैयार हैं। पता है कि कितनी अमूल्य, कितनी कीमती चीज़ मिल रही है ना, लेकिन समझेंगे नहीं। कलयुग का प्रभाव है ना, कोई समझेगा ही नहीं, और जब समझेंगे नहीं तो फिर कहाँ से उद्धार होगा। लेकिन भगवान फिर भी प्रभु जी ने बोला ना कि नाम ले लेके उद्धार हो गया। अभी तुलसीदास जी का बोला उन्होंने, और फिर वाल्मीकि जी का देखिए, जैसे तैसे लेंगे तो नाम उद्धार हो जाएगा। उन्होंने तो उल्टा लिया था, सीधा लिया भी नहीं था, है ना। जब इतने पाप बढ़ गए थे, नारद जी ने बोला लो तो इतने पाप बढ़ गए, लिया ही नहीं जा रहा था। और तब उन्होंने बोला कि ठीक है तुम मरा मरो, उल्टा उल्टा बोलो ना, और मरा 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 करते करते राम 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 हो गया, है ना। और तब देखिए उन्होंने कितना रामायण की रचना कर दी ऐसे, है ना। और लव कुश उनके ही आश्रम में जाके, तो कहने का ये मतलब है कि नाम कलयुग में सिर्फ एक नाम ही आधार है। आप लोग जो आ रहे हैं उनको आप अगर नहीं भी करें माता जी, तो आप आज से ही एक माला शुरू कर दीजिए। वैसे हम है ना, बनते रहते, बोलते रहते, हम खाना बनाते रहते, कुछ भी करते, हम माला क्योंकि हम पहनाते रहते हैं, वैसे हम महादेव को गुरु मानते हैं। आपका समझ, आप एक दूसरा सुनिए, वो है। और ऐसे हम जब ठीक है मैं समझ, अच्छा करते हैं आप, जो बस मैं ही बताती हूँ आपको। तो आप हम लोग जैसे बोलते हैं ना कि हमारे मन में भगवान है ना, मन में तो सबके हैं, है ही परमात्मा से बैठे ही है ना भगवान, है ना, सबके भगवान में बैठे हैं। तो हम ऐसा करते हैं कि हमने मन में ऐसे करके, आज भूख लग रही है मुझे, अब मैं मन में कहूँगी कि मैंने ये भी खा लिया, वो भी खा लिया, वो भी खा लिया, वो भी खा लिया, तो भर गया मेरा पेट। तो जब हम मन में पेट हमारा नहीं भरता है, तो मन में भगवान का नाम लेंगे तो हमारा आत्मा जो है जो शुद्ध होगा, पवित्र होगा। जो नाम लेके, और जो नाम ले लेके हम भगवत धाम जाएंगे, हमें इतना क्लियर शास्त्र बता रहे हैं ना। ये आप ले लीजिए कली संतरण उपनिषद ले लीजिए, भागवतम ले लीजिए, स्कंद पुराण ले लीजिए, पद्म पुराण ले लीजिए, अमल पुराण ले लीजिए, जितने भी पुराण हैं, इवन की शिव जी पार्वती जी सबको बता रहे हैं। आप जो शिव जी का जो भी भक्त है ना, शिव जी जो है, अब ये एक बात मैं बताती हूँ आपको कि अब मैं ध्यान लगाऊँ, तो अगर मैं यहाँ पे थोड़ी देर ध्यान में बैठी, तो मुझे थोड़ा सा आप लोग टाइम दीजिए, मैं ध्यान लगा रही हूँ। तो किसी का कोई हुआ है कि जो ध्यान में अपना ही नाम लेता रहे? नहीं हुआ है कभी ऐसा कि वही कोई ध्यान में अपना नाम, कोई देवी देवता, जिसको भी कोई हो जो अपना ही नाम ले रहा है, सरस्वती सरस्वती नहीं, तो महादेव राम जी का नाम जपते हैं, और राम जी है ना, महादेव जो अगर महादेव नाम जप रहे हैं तो महादेव किनका नाम वो दोनों एक दूसरे का है। लेकिन
महादेव अगर उनका नाम ले रहे हैं तो सोचिए, अगर हमारे पति को कोई सम्मान देगा, कोई बाहर से आके हमारे हमको उसको कोई सम्मान देगा आके, तो पत्नी को बुरा लगेगा क्या? नहीं। तो और प्रसन्न होगी है ना कि अरे वाह, ये आई थी तो कल तक मुझे ही करती थी, अब तो मेरे पति को भी कितना माना करती है, सम्मान दे रही है, उसको और ज़्यादा मानना शुरू कर देगी, नहीं आती है। और ये भी कहेंगे तुम्हारी वो जो आती है बहुत ही अच्छी है, मुझे मेरे लिए कितना सम्मान से आती है। तो ऐसे ही अगर महादेव नाम ले रहे हैं, उनके आराध्य देव हैं राम जी, और उनका नाम ले रहे हैं, तो क्या हम उनका नाम लेंगे तो उनको बुरा लगेगा? उल्टा और प्रसन्न हो जाएंगे, है ना, कि ऐसा कौन है, वो फट से आँख खोल के देखेंगे ऐसा कौन है जो कि मेरे आराध्य का नाम ले रहा है एकदम से। किसको ये गूढ़ रहस्य किसको पता है? हाँ, क्योंकि पार्वती जी को भी वो बताते हैं कि पार्वती जब बोलती है कि आप आँख बंद किसका ध्यान करते रहते हैं, जब आपका ध्यान तो सब लोग कर रहे हैं, सब आपको भजन, लेकिन आप भी आँख बंद करके किसको भजते रहते हैं? तब वो पार्वती जी को बोलते हैं कि ये जो 16 नाम का 16 नाम का अक्षर है, उनको बोलते हैं, बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये नाम जो मैं भजता हूँ, ये मेरे आराध्य देव का नाम है, तुम भी इसको भजो, है ना, पार्वती जी बताते हैं। तो जब वो उनको बता रहे हैं और कह रहे हैं कि इससे मैं सबसे ज़्यादा प्रसन्न हो जाता हूँ, कोई मुझे कुछ भी दे चढ़ाए ठीक है, मुझे छोड़, लेकिन ये जो मेरे सामने कोई लेता है ना, मैं और ज़्यादा प्रसन्न होता हूँ। और ये हमारे पद्म पुराण स्कंद पुराण में देखिए सब है, कुछ भी ये कोई हमारा इस्कॉन जो है ना, ये बिना बेसलेस बात ही नहीं करता, बिना शास्त्र को कोई बात ही नहीं करता है ना। और भगवान तो सबको कहते भी नहीं है। ये परम गुरु अर्जुन को बोला ना कि ये जो मेरा जो ये रहस्य है, ये ज्ञान जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ, ये परम गुह्य ज्ञान है ना। और ये मनुष्यानाम सहस्त्रेषु, ये सहस्त्रों हजारों मनुष्यों में कोई लाखों में कोई एक होगा जिसको ये ज्ञान प्राप्त होगा, है ना। और ये ज्ञान कोई आज का नहीं है। अभी हम जो कितने सारे मंत्र जाप, कितने सारे लोग आते हैं, एक नया दे देते हैं, एक नया देते हैं, और ये आज का नहीं है ना, वही है। ये सनातन समझ गए, सनातन। कब ये उसको भगवत गीता में अर्जुन को बता रहे हैं कि ये मैंने विवस्वान को दिया था। सोचिए, सूर्य को कब दे दिया भगवान ने, और उसके बाद फिर 5000 साल पहले अर्जुन को भी दिया है। और अर्जुन को बोल रहे कि ये मैंने कितने हजारों करोड़ों साल पहले मैंने विवस्वान को भी दिया था, उधर उसको दिया था, और तब आके फिर रिपीट कर रहे हैं। और ये अर्जुन के माध्यम से एक तरह से महाभारत में जहाँ युद्ध का माहौल है, पूरा अफरा तफरी का माहौल है, एकदम पूरा हिंसा चल रही है, सब कुछ चल रहा है, और वहाँ पे भगवान की जो भगवत गीता, ये गीत है ना, भगवान के द्वारा गाया गया गीत, मारकाट चलने वाली है, और वहाँ पे भगवान गीत गा रहे हैं। ऐसा कोई होगा जहाँ चारों तरफ मार धाड़ शुरू हो गई होगी, इतने सारे सैनिक लाखों करोड़ों एकदम हथियार लेके खड़े होंगे, और वो गीत गाना शुरू कर देगा। वो भी अपने को मार रहे हैं। हाँ, तो वो भी अपने को ही सब सामने खड़े। तो अर्जुन को यही ना बोला कि उन्होंने कहा कि मेरे मुझसे ये मारा नहीं जाएगा। हाँ, आपको ये कार्पण्य जब उन्होंने कहा कि अब मेरे दुर्बलता के कारण मुझसे नहीं मारे जा रहे हैं, ये मुझे आप बताइए, अब आप मेरे गुरु हैं और मैं आपका शिष्य हूँ। है बोला ना, शिष्यस्ते हम शादी माम काम प्रपंच, अब मैं तुम्हारा शिष्य हूँ, अब मुझे आप बताइए कि मुझे करना क्या है। अब जब उनको गुरु बना लिया, मेरा कहने का यही मतलब है कि भगवान का जब हम चरण पकड़ते, भगवान के चरण पकड़ते हैं, उनकी भक्ति क्यों, हम किसी को हम पूजा क्यों करेंगे? हम घर में ही सेवा पूजा जो करते हैं, किसी की बच्चे की हो, चाहे पति की हो, चाहे घर के बड़े बुजुर्गों की हो, कोई हम क्यों सेवा करते हैं? क्यों सेवा करते हैं? हाँ, उनसे प्रेम करते हैं, और चाहते भी क्या है कि वो भी हमसे प्रेम करें, है ना। कोई पत्नी पति की करे, बच्चे की माँ करे, या किसी की भी सेवा करे, प्रेम करती है ना, उससे चाहती बच्चा भी मुझे ऐसे ही प्रेम करे भैया, है ना। तो हम उनका प्रेम प्राप्त करने के लिए सेवा करते हैं। तो भगवान का प्रेम प्राप्त, हम भगवान का जब हम प्रेम प्राप्त करना चाहते हैं, तो अब हम किसी का प्रेम प्राप्त करना चाहते हैं, तो हम चाहते हैं ना कि अब वो मुझे प्यार करे। तो अब मैं चाहूँगी कि अब उसका क्या क्या ऐसा है जो मुझे पता लगाऊँ, जो उसको अच्छा लगता है ना। वो क्या क्या ऐसा, उसको क्या मैं क्या लेके जाऊँ, कौन सा फल खाना अच्छा लगता है, वो खाने में क्या पसंद करती है, या पति है तो पत्नी चाहती कि जब शादी तो उसको क्या क्या अच्छा लगता है, मैं वो सास को क्या अच्छा लगता है, खुश रहे मुझसे, मुझे प्रेम करे, वही चीज़ें करती है जो उसको अच्छा लगता है, प्रयास करती है वही करने का, है ना। ऐसे ही अब हम चाहते हैं कि हम उनको प्रेम करें, वो भी हमको करें, है ना। जो अनंत कोटि ब्रह्मांड के मालिक हैं, सहस्त्रों लक्ष्मियाँ जिनके चरण दबा रही है, सेवा करनी है उनकी, इतनी सारी राधा रानी एक भोग बनाती है तो दोबारा नंबर ही नहीं आता उस भोग का। और जब हम चाहते हैं कि वो हमें प्रेम करें, है ना, हम कलयुग का जो हम अभी तक दुनिया भर के पापों से भरे हुए हैं, है ना, और हम चाहते हैं कि वो हमें प्रेम करे, तो ठीक है, भगवान तो दयालु है, तो हम चाहते हैं तो हम वो दे भी देंगे। लेकिन हमें क्या उनका प्रेम प्राप्त करने के लिए नहीं जानना चाहिए कि उनको क्या अच्छा लगता है ना।
उनका प्रेम प्राप्त तो उनको क्या क्या अच्छा लगता है ना। तो हमने कभी प्रयास किया है ये जानने का? आपने किया माता जी कभी कि आप महादेव को प्रेम करते हैं, लेकिन महादेव के पास कभी जो उनको मानते हैं उनको कि महादेव को क्या क्या अच्छा लगता है, क्या क्या करते हैं, और महादेव जिनको भजते हैं, है ना, जो उनको प्रिय वो चीज़ दे वो बिल्कुल। हम तो लेकिन नहीं दे अपने आप सकते, नहीं वो भी करते। उन्हीं हाँ। का दिया हुआ है, क्योंकि ये शरीर भी है। तो उनको क्या क्या अच्छा लगता है, तो भगवान जो है भगवत गीता, हमारे शास्त्र में सब कुछ क्लियर बता दिया। भगवत गीता और भागवतम जो है ना, भगवान भगवत गीता में तो हर जबकि 12वां अध्याय जो है उसमें तो पूरा का पूरा ही भगवान ने जो ऐसा भक्त मुझे प्रिय है ना, ये मैं समय प्रिय पूरा भगवान बता रहे हैं कि जो ये चीज़ें करता है वो मुझे बहुत ही प्रिय है मुझे। हाँ, और जब इतना खोल के भगवान ने उसको सब कुछ बता दिया, उसके बाद भी हम उसको अगर कहीं से सुनने का, पढ़ने का और नहीं समझ में आता है तो हम किसी साधु उचित जो संप्रदाय में है ना, उसके पास जाके पता करने का भी प्रयास नहीं करते हैं। अब परीक्षित महाराज तो चले गए, तो देखो हम लोगों को ऐसा पता लगे ना तो हम लोग पहले बैंक बैलेंस करना शुरू कर दे, बच्चे को बुला के देख ये कागज वहाँ पड़ा हुआ है, ये पत्र वहाँ पड़ा है, ये मकान उसके नाम पे है, LIC वाले को इसको बुला दे, मेरा बीमा करवा दे, मेरा ये मेडिकल वाला करवा दे, ये करवा दे। इवन कि डॉक्टर के पास जाने जाते हैं उसके बाद भी देखते हैं कि हमारा मेडिकल क्लेम ये सब सारी चीज़ें हमारी हो जाएगी, पैसा मिल जाएगा। मतलब हम लोग भगवान के पास नहीं आते अर्जी लगाने की भगवान अब आप ही हैं। देखिए परीक्षित महाराज गए थे, मैं भी अब आप ही के पास। अब ऐसा कोई साधु है जो कि सही में प्रमाणित संप्रदाय से है, उसके पास जाके कि अब मेरा ये दिक्कत है, आप मुझे आप बताइए, मेरे पास ये प्रॉब्लम आ गई है, इतनी बड़ी बीमारी हो गई है, पता नहीं मैं रहूँगी उसमें कि नहीं। हम लोग नहीं जाते साधु के पास, हम लोग है इसके पास जाने से अभी पहले मैं सब कर लूँ, कोई मर गई तो ये सब मकान किसके नाम हो जाएगा पता नहीं। वकील को बुला के पहले ही पूरा लिखवा देते हैं कि ये मेरा नॉमिनी होगा, इसको मिलेगा, इसको। कोई नहीं जाता साधु परीक्षित महाराज की तरह सुखदेव गोस्वामी के पास कि भाई मुझे 7 दिन में मरने वालों बताइए, सब कुछ छोड़ चाड़ के पूरा राजपाट छोड़ चाड़ के भाग गए कि नहीं नहीं अब आप लोग संभालिए, मैं जा रहा हूँ, है ना। ऐसा कुछ नहीं, सभी का स्वभाव है। तो कहने का यही मतलब है कि जब समझ में आ जाए तभी सवेरा। अभी राम नाम देखिए, मैंने उस दिन कथा सुनाई थी वहाँ दुर्गा मंदिर पे ना, कि नाम का तो ऐसा है कि अब एक बार राज्याभिषेक राम जी का जब आए वहाँ से चलो, तो जब राज्याभिषेक हुआ तो बजरंग बली को क्या किया, हनुमान जी को जानकी जी ने क्या किया, माला दी, कीमती अमूल्य माला दी उनको, है ना। और उनको माला दी और बोला कि लीजिए ये बहुत ही अमूल्य माला है, मैंने आपको उपहार स्वरूप में दी। अब बजरंग बली तो ठहरे भैया, तो माला को ले लिए और साइड में जाके और उसको फोड़ के दांत के नीचे खा रहे हैं पूरा एक उसका मोती सारा खेल तोड़ दिया पूरा। और अब लक्ष्मण जी जो है जो स्वभाव से ही है, अब वो वहाँ से उनको देख रहे हैं कि ये क्या कर रहा है, इतनी मैया ने कीमती माला दी है और ये उसको दांत से चीचवा वहाँ के सब फाड़ फूड़ के तोड़ दिया माला को। अब ये कैसा है ये हनुमान, इसको जरा भी रिस्पेक्ट नहीं है सीता की। हाँ, अब वो जाके राम जी से शिकायत करते हैं कि ये जानकी जी ने उनको दिया मैया ने, और देखिए वो सारी माला तोड़ दी उसकी, और उसको बिल्कुल परवाह नहीं, इसने अपमान कर दिया उनका। तो मुस्कुराते हैं, बोलते हैं कि अगर हनुमान कुछ कर रहा है तो कुछ सोच के ही कर रहा होगा, वो जाके उसी से पूछो क्यों कर रहा है ऐसा। अब ये लक्ष्मण जी गुस्से में, भाई मैं तो आज उसको बता ही दूंगा, ये गए हनुमान जी के पास, हाँ, और जाके उनको बोलते हैं कि ये क्या कर रहे हो, ये तो अरे मैया ने मुझे माला दी थी, बहुत अमूल्य है, तो मैं इसमें जानना चाह रहा हूँ कि मूल्य है क्या है, मेरे को सारा माला तोड़ दिया, कहीं भी राम का नाम ही नहीं मुझे इसमें मिला है, तो उनके नाम से कीमती तो कुछ है ही नहीं, और इस माला में वो है ही नहीं, तो अब मैं इसको कैसे अमूल्य मानूं, इसलिए मैंने सारी माला तोड़ दी। अब लक्ष्मण जी को और गुस्सा आ जाता है कि अच्छा ऐसा इसका इतना अहंकार इसको है कि इसने नहीं मिला या क्या, ये क्या रहस्य है। तब उन्होंने कहा कि अभी तुम्हारा जो शरीर है इस पर भी तो कहीं राम नाम नहीं लिखा हुआ है, हाँ नहीं लिखा है तो इसको भी खत्म कर दीजिए शरीर को। तो तब बजरंग बली क्या करते हैं, एकदम से सीना फाड़ते हैं और देखते हैं साक्षात सीताराम के हृदय में। तो राम नाम का, क्योंकि वो भक्त है, हमेशा दास रूप में हमेशा उनके चरण में बैठे रहते हैं, है ना। कभी भी देखते हैं भगवान को अलग करते हैं, वो हमेशा वो तो माता जी भैया भगवान को उसमें भी जाकर बोलते कि मैं यहाँ भी रहूँगा, है ना, वहाँ भी जाने के लिए तैयार है। जानकी जी इवन की वो सिंदूर लगाती है, उसमें भी एक बार की आप सबको पता है ना कि वो पूछा कि भाई क्यों लगाते हैं, तो भाई इससे प्रसन्न होते हैं, है ना, और प्रसन्न होते हैं तो वो जाते हैं तो पूरा का पूरा बॉडी पे ही लगा के आते हैं कि अब तो मेरे से तो और ज़्यादा, जब इतना सा इतनी दूर लगाया तो इतने प्रसन्न हो रहे हैं, तो अब मुझे तो और ज़्यादा प्रसन्न हो रहे हैं, है ना। तो क्यों कर रहे हैं ये सब, कि उनको खुशी, बस हर जगह जानने का प्रयास कर रहे हैं कि उनकी प्रसन्नता किस में है ना। और तभी तो इतना सा बोलते हैं ये ऋषि की ये छोटी सी जड़ी बूटी लाने के लिए तो पूरा पहाड़ी उठाते हैं। अभी यहाँ पे भक्त कहते हैं ना 3 तरह के होते हैं, एक तो गुरु का जो कहे तो तब करे, है ना, तब जब मैंने बोल दिया तब जाके किया है, हाँ।
और एक कहने पे भी ना कर, बोल दिया फिर भी ठीक है हो जाएगा कर लेंगे। और सबसे उत्तम कौन होता है, जो कि बिना कहे ही समझ जाए कि अब मेरे क्या चाहते हैं, है ना, कि उनकी अब क्या इच्छा है, क्या जानना, क्या कहना चाह रहे हैं मुझे पहले से ही ला के सारी चीज़ें। अब क्लास होने वाली है, पता है यहाँ पे सब बैठेंगे या फिर सीनियर बैठेंगे, तो जो भक्त हैं वो पहले से ही ला के सारा चीज़, उनको ये चाहिए, करताल चाहिए, भागवतम चाहिए, ये चाहिए। मतलब अब ये नहीं कि अब यहाँ बैठ के वो कहेंगे कि अच्छा भागवतम कहाँ है, करताल कहाँ है, मृदंग कौन बजाएगा, ऐसा नहीं है। बैठने से पहले ही पता हो कि आज क्लास है और पहले से ही ला के सब कुछ कि वो आए और एकदम से तो ये उनकी प्रसन्नता, क्योंकि है कि उसमें जब वो देखेंगे ना ऐसे करके हाँ किसने किया है, ऐसे ऑटोमेटिकली हम उसको आशीर्वाद दे ना दे कुछ भी अपने आप ही आशीर्वाद मिल जाता है ना। कहते हैं कि अगर किसी भक्त को, सीनियर को, वैष्णव को क्यों बोलते हैं कि आप जहाँ से देखिए वहीं से प्रणाम कीजिए। अगर उनको दूर से भी देखे तो ये मत देखिए कि उसने मुझे देखा कि नहीं देखा या क्या मुझे कहेगा, ऐसा नहीं। अगर किसी सीनियर परम वैष्णव को देखिए, साधु को देखिए, तो दूर से ही कम से कम मन में तो प्रणाम कर ही लेना है। नहीं अगर झुक सकते हैं, रोड है कहीं ऐसा है तो एकदम से, क्योंकि अगर वो हमें दे नहीं दे, उनकी ब्लेसिंग हमें ऑटोमेटिकली हमारे झुकने मात्र से ना वो कृपा हमें मिल जाती है ना। और ऐसा नहीं कि अब हम उनके सामने भी आके नहीं आपके पास नहीं, दूर से ही करेंगे। जब सामने है तो वहाँ कर ही देना है प्रणाम, लेकिन इग्नोर नहीं। क्यों कहते हैं कि किसी वैष्णव को देख के, क्योंकि वो भगवान का नाम ले रहा है ना, कृष्ण का नाम ले रहा है, तो उसको देखते ही मन में मानसिक दूर से भी देखे तो प्रणाम किसी वैष्णव को, क्योंकि चलता फिरता तीर्थ है ना, वो तो पता है वैष्णव उनके हृदय में कौन रहते हैं, तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम करते हैं, इसीलिए। और मोटा ये क्यों नाम हम देते हैं ना, इसका ही मैंने बताया कि आवाज़ को मतलब पहली बार तो इसलिए छोटा सा मैं जगन्नाथ जी पे बोलती हुई चली जाती हूँ। तो जगन्नाथ जी है ना, जगत के नाथ, जगतपति है ना, इनको कितने सारे नाम हैं, क्या क्या नाम है, कोई एक नाम बताइए मुझे, किस किस को कौन सा नाम पता है? जगतपति, और भी कोई पता है? जगन्नाथ, वो भी जगन्नाथ जी के, हाँ सुदर्शनधारी। मेन जगन्नाथ जी के, जो जगन्नाथ जी को उड़ीसा में जगन्नाथ जी को किस किस नाम से बुलाते हैं? कालिया ठाकुर काला ठाकुर, हाँ इनकी आंखें देख रहे हैं कैसे काले काले बड़ी बड़ी आंखें। तो हमारे जगन्नाथ जी जो है ना वो परम दयालु, उनकी कितनी सारी कथाएं भी सब लोगों ने कितनी बार सुन चुके हैं हमारे भक्त लोग, तो खैर माता जी लोग सब आए हैं तो बताऊँगी थोड़ा सा। तो जगन्नाथ जी जो है ना बहुत ही दयालु, बहुत ही जल्दी कृपा करते हैं। इवन कि उनके धाम में जाइए ना, एक बार खाली उनके धाम में पैर रखने मात्र से लोग चतुर्भुज रूप में आ जाते हैं, जो भी होता है वो चतुर्भुज रूप में हो जाता है और फिर वो सीधा ही मुक्ति को प्राप्त करता है। मतलब जब भी जाएंगे तो उसके एक बार बस जाने की दे दी उनके धाम, और तब देखिए भगवान की कृपा कैसी होती है। तो एक बार जो नहीं गए हैं वो तो अवश्य आप लोग तो गए ही होंगे, पूरी न मतलब नहीं गए हैं उनके धाम में। इवन कि वहाँ पे जो एक कुंड है ना जगन्नाथपुरी में, जगन्नाथ श्री जी का जो मंदिर है पुरुषोत्तम श्री क्षेत्र, उसमें जो एक कुंड है बगल में, कहते हैं कि उस कुंड के ऊपर से एक कौवा एक बार होके गया और वो चतुर्भुज रूप में आया और सीधा ही वो वहीं से भगवान, हाँ इसीलिए जो श्री क्षेत्र पुरुषोत्तम क्षेत्र है वहाँ पे एक बार तो चरण अपने मात्र से मुक्ति मिल जाती है, भगवान का धाम मिल जाता है, प्रेम प्राप्त करता है। तो और उनका जो प्रसाद जगन्नाथ जी का प्रसाद है ना कितना अमूल्य है, तो वहाँ से भक्तगण लाते हैं ना चावल, मिला था हम लोगों को पिछले साल प्रभु जी ने दिया था वहाँ पे। और जो हमारे भक्त लोग जो यहाँ पे हैं वो जो द्वादशी के दिन पारण भी करते हैं, तो उसी चावल को रखते हैं और उसी से पारण करते हैं जगन्नाथ जी का भी कृष्ण कृपा। तो जगन्नाथ जी ऐसे स्वरूप में क्यों है? एक बार एक राजा इंद्रद्युम्न थे, इंद्रद्युम्न राजा जो थे वो भगवान मतलब धार्मिक थे, बहुत ही उनको भगवान की भक्ति थे। उनको हर समय वो यही सोचते रहते थे कि मुझे भगवान का दर्शन कैसे होगा, भगवान इतने सुंदर हैं, इतने मतलब उनके बारे में इतना सुन रखा है, इतना कुछ, तो मुझे दर्शन के लिए बहुत ललायित रहते थे उनको कि कैसे होगा। तो उनके ही दरबार में एक थे, उनका विद्यापति को उन्होंने एक बार भेजा कि जाके पता लगाओ कि भगवान का मतलब भगवान कहाँ है ना, ऐसे करके। तो वो जो विद्यापति थे उनके दरबार में वो गए भगवान का पता लगाने के लिए कि कहाँ है, तो अपना घोड़े पे अपना सवार होते जहाँ तहाँ निकले पता लगाने के लिए। ऐसे ही जाते जाते घने जंगल में गए, वहाँ पे कुछ शबर जाति के लोग रहते थे। वहाँ पे जाके उन्होंने देखा कि वहाँ पे एक काफ़ी उनका गांव एक बसा हुआ है, वहाँ पे उन्होंने एक लड़की उसी की जो शबर जाति का जो कोई सबका हेड होता है ना एक, वहाँ पे भी उनके विश्ववसु नाम के शबर थे,
तो उनसे उनकी बेटी थी, बेटी का नाम मुझे नहीं याद आ रहा है, उनकी एक बेटी थी, तो उससे मिले और वहाँ पे रह के पता करने लगे कि आखिर मुझे यहाँ पे सुना है कोई पर्वत पे भगवान नीलमाधव रहते हैं, है ना। और नीलमाधव बहुत ही सुंदर है, उनका शरीर बहुत सुंदर है। भगवान अब कहाँ है उसकी भी इच्छा हो गई जानने की। तो अब वो लड़की जो है उसने उनको भूखे थे, उनको खिलाया पिलाया, उसके बाद उसको घर ले गई अपने, और घर ले गई तो अब पिता से मिलवाया। तो उन्होंने कहा कि मुझे यहाँ पे जानना है कि भगवान कहाँ है, भगवान कहाँ मिलेंगे, मुझे कहाँ दिखेंगे। उनके जो पिता थे विश्ववसु, वो शबर जाति के, उनको भगवान जो नीलमाधव है वहाँ पे, वो प्रतिदिन उनकी सेवा करने के लिए जाते थे, उनकी पूजा करने के लिए जाते थे प्रतिदिन। और सुबह सुबह एकदम निकलते थे, फूल वगैरह सब कुछ लेके वहाँ जाते थे, वहाँ पे पूजा करके और फिर डेली आते थे। अब ये जो विद्यापति उनके घर में रहता है, ये डेली देखता था कि ये तो कहीं जाते हैं और जाते हैं फिर वहाँ से आते हैं। अब ऐसा कुछ तो है वहाँ पे। अब इनके मन में जिज्ञासा हो गई जानने की कि आखिर है क्या ये माजरा, क्या चल रहा है। तो अब विश्वावसु को क्या भगवान नीलमाधव ने क्या वरदान दिया था कि जब तक आप मेरी सेवा कर रहे हैं, अगर आपके अलावा किसी ने मेरा यहाँ पे आके दर्शन किया तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा, तब मैं प्रकट नहीं रहूँगा। तो अब ये विद्यापति को जानने की उत्सुकता की भाई कहाँ है। तो अब क्या क्या इन्होंने दिमाग लगाया, उनकी पुत्री जो है, अब इन्होंने पता लगाया कि अब ये पुत्री से अगर मैं इसकी शादी कर लेता हूँ तो अब मैं इनका जमाई हो जाएंगे, और हो जाएंगे तो अब जब मैं इनको कहूँगा और ये पिता को कहेगी तब तो इनको ले ही जाना पड़ेगा मुझे। तो यही इन्होंने ट्रिक अपनाई, इसे विवाह किया। अब विवाह करके घर में रहने लग गया। धीरे धीरे समय बीत हुआ तो अब उधर राजा परेशान कि कहाँ चला गया, ये कहाँ निकल गया। तो ऐसे करके अब तब ये विद्यापति जो था, अब इसने अपनी एक दिन कुछ नहीं खा रहा था, तो क्या मैं नहीं खाऊंगा, मेरा तबीयत खराब है, ये है, मैं नाराज़ हो गया। अब पुत्री को लगा कि क्या हो गया, क्यों नहीं खा रहे हैं, क्या हो गया ऐसा। तो अब इन्होंने बताया कि अपने पिता को कहिए कि मुझे वहाँ पे ले चले, मुझे दर्शन कराएं नीलमाधव का। तो इनकी पुत्री भी परेशान। अब उसने अपने पिता को बोला कि पिताजी ऐसा है कि आप उनको लेके जाइए वहाँ पे, कुछ नहीं करेंगे, दर्शन करेंगे, आ जाएंगे, आप उनको लेके जाइए, वो कुछ खा नहीं रहे हैं। ये पुत्री भी अपना परेशान हो गई। अब पिता है, कुछ भी है, कितना भी भगवान ने बोला तो कहते हैं ना कि फिर भी आ ही जाती है माया, हमें कोई कुछ भी कहे। हम कहते हैं ना कि पूरी तरह से भगवान में कैसे नहीं होंगे हम लोग। हाँ, भगवान के लिए गोपियों का क्या भाव था, है? गोपियों का भाव था कि वो सब कुछ क्यों उत्तम कोटि की कही जाती है, नंबर टॉप 1 की। हाँ, क्योंकि सब कुछ छोड़ छाड़ के जैसी भी हालत में हो, एक बार बांसुरी बजाई नहीं, पुकारा नहीं, कि वो जैसे तैसे भागती थी, है ना। क्या है, कैसी स्थिति में है, पहना है कि नहीं पहना, क्या किया हुआ है, काजल लगाया, एक आँख में है नहीं है, बाल आधे संवारे हैं नहीं संवारे, एक पायल पैर में पहनी है, दूसरी पहनी भी नहीं है। अभी हम लोग शादी पार्टी में से जाएंगे तो नहीं जाएगा, तो वहाँ तक नहीं जाएंगे, शादियों में भी किसी के ब्याह में नहीं जाएंगे, हो या ना हो, सेल्फी सब जरूर भरना होना बिल्कुल, है ना। वो सब तो लोग कर लेंगे, लेकिन भगवान के पास गोपियाँ है, सब कुछ छोड़ छाड़ के। तो ये भाव तो खैर बहुत ही शुद्ध भक्त हमारे हैं जिनको साक्षात लीला के दर्शन होते हैं। लेकिन हाँ, जब हम उनका प्रेम प्राप्त करना चाहते हैं तो उनको क्या क्या पसंद है, क्या चाहते हैं, क्योंकि पूर्ण शरणागति जब तक नहीं होगी तो भगवान स्वीकार किससे करेंगे, है ना। पूरा ही नहीं है, जब तक द्रौपदी का प्रयास, अपना प्रयास करती रही पहले तो बचाने का, है ना। उसके बाद उसने जितने बैठे थे उनको पुकारा, मतलब जब उसको भगवान है, उनकी भगवान की प्रिय है, लेकिन फिर भी था कि ये लोग भी कर ही लेंगे हेल्प सारी में ना, सबको बुलाया इनको, और उनके अपने पति तक ने उसकी हेल्प नहीं की। और लास्ट में भगवान तो मन की गति से भी तेज, उनका जो गरुड़ है कितना तेज वाहन है, भगवान तो इंतजार ही कर रहे थे कि कब ये मुझे पुकारे, पूरी मुझ पर शरणागत हो, मतलब पूरी निहत्था निसहाय, मतलब तब मैं जाऊँगा इसको। और तब इसको अहमियत तो तभी पता चलती है ना हमें। और पूरा बुलाया, कहीं से वो आए नहीं, किसी ने मदद नहीं की। और लास्ट में फिर क्या किया, तो पूरा प्रयास करके अब छूट गया, सब कुछ हो गया, अब तो लगा कि अब तो खुल ही जाएगा, जो होगा वो होना है हो जाए। और फिर लास्ट में उन्होंने क्या किया, अब खुलना है खुल जाए, पूरा पूरा बुलाना शुरू कर दिया, कृष्ण कृष्ण भाई माँ आइए, अब आप मुझे बचाइए। अब ऐसे जैसे किया कि एकदम क्यों वो खुलेगा, वो तो और वस्त्र विस्तार होता चला गया, भगवान वस्त्र के रूप में अवतार लेके आ गए और पूरा उसकी रक्षा कर दी। तो ऐसे है हमारे भगवान। गज का देखते हैं ना आपने, गज को क्या गज ने किया, पूरा ही सारे अपने रिश्तेदार सब बचाने का प्रयास किए, सारे आए और बोले कि भाई ये तो मर जाएगा, हम ज्यादा अंदर जाएंगे तो ये हमें भी खींच लेगा, है ना। जीवन हार। अब दलदल में अगर हम कहीं ऐसा ना हो कि खींचे और हम ही ना कूद जाए, गिर जाए उसके अंदर, तो पत्नी बच्चे सारे चले गए, भैया तुम तो मर ही रहे हो, हम कितनी देर यहाँ खड़े रहेंगे तुम्हें बचाने के लिए,
सब चले गए। लास्ट में क्या किया, उसी में से एक फूल उठाया और सूंड भी पूरी लगभग डूबी गई, फूल खाली ऊपर रह गया। और तब उसमें जो प्रभु जी गा ही रहे हैं ये गोविंद, है ना, और भूत गए। और तब भगवान को पुकारा, भगवान तुरंत ही क्या किया, तुरंत आए और जो मगरमच्छ का ग्राह था उसको तुरंत ही पहले तो उसका उद्धार किया, क्योंकि क्यों, भक्त के चरण पकड़े हुए, है ना। भक्त का पहले भगवान क्या करते हैं, जो भक्तों के भक्त है ना, गोविंद चैतन्य महाप्रभु दास दास दासानुदास मेरे भक्त, तो भगवान भी कह रहे हैं ना कि मुझे भक्त मेरे तो प्रिय ठीक है, लेकिन मेरे भक्तों के भक्तों के भक्तों के भक्तों के भक्त मुझे सबसे ज्यादा प्रिय वो है ना। अब यहाँ पे जो किसी की हेल्प कर रहे हैं, वो करे, जो लास्ट का है जो किसी और की हेल्प कर रहे हैं, क्यों कहते हैं प्रचार में जितने लगे हुए, देखिए बाहर जा रहे हैं ना हमारे भक्त लोग, आज भी गए हुए सब प्रचार में गए हुए हैं, तो साधारण नहीं है, बिना प्रभुपाद जी की कृपा के कोई कर ही नहीं सकता है, बिना उनकी ब्लेसिंग के। नहीं तो कई डिवोटीज को देखिए, एक बार जाते हैं भगवत गीता लेके, एक से तुरंत में भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, और किसी को सारा दिन भी लगे रहेंगे, लेकिन हाँ प्रयास करते हैं, हमारा भगवान प्रयास ही देखते हैं। अभी अगर द्रौपदी ने सीधा पहले ही भगवान को सीधा पुकार लिया होता तो भाई इतने लोगों का पता कैसे चलता कि ये सब मेरे वैराग्य आता कैसे, तो ये सब कोई नहीं है, ये सब थोड़ी देर के मेहमान है ना। तभी तो कुंती महारानी क्या करती है, दुख में भी भगवान को नहीं जाने दे रही है ना, उसमें भी बोल रही है कि अब आप चले जाएंगे, अब आप सब कुछ मेरे पास जब आ गया तो तब आप जा रहे हैं, तो इससे तो अच्छा है कि ना ही रहे, सब कुछ आप ही मेरे पास रहिए, ये सब तो ठीक है, ये सब जो भी है नहीं, अगर ये नहीं रहेगा तो जब उनके नहीं रहने से आप मेरे पास रहते हैं और इनके आ जाने से आप जा रहे हैं, तब आप ही मेरे पास रहिए भगवान, मुझे ऐसा कुछ नहीं चाहिए, आप हमेशा ही। तो कहने का ये मतलब कि भगवान को उसके लिए पूर्ण शरणागति चाहिए, तो कोई बात नहीं, भगवान तो कहते हैं कि अच्छा एक बार जो मेरा नाम ले लेगा ना, सब कुछ मैं अपना प्रेम देता हूँ, उसको अपने पास बुला लूँगा। उसमें प्रभुपाद जी ने पूरी गारंटी दे दी है हमें, है ना, कि 16 राउंड्स मिनिमम, मतलब इतना अड़े, हाँ एक दिन में 16 माला कर लीजिए कोई बात नहीं, और फ्रंट गेट से ना भी सही, क्योंकि 64 माला वाले फ्रंट गेट पर जाएंगे, श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती वो फ्रंट गेट से जाएंगे, लेकिन अगर जो 16 भी कर रहा है तो उनके लिए मैं पीछे वाले गेट से एंट्री करवा दूँगा, ये हमारे प्रभुपाद कह रहे हैं। लेकिन इतना करिए, 4 नियम 16 माला कीजिए और एंट्री मैं करवा दूंगा, हम लोग वो भी नहीं कर पाते, पीछे वाले गेट से प्रवेश करना ज्यादा, पीछे वाले से ही सब बैक डोर से जाना पसंद करते हैं। तो देखिए 64 छोड़ के 16 कर दिया, और फिर भी हम लोग लगे हुए हैं, और कितना 2 घंटे, मतलब मुश्किल से 2 घंटे लगे हुए हैं, और 24 घंटे हमको दिए हुए हैं, और 2 घंटे भी कहना ठीक है कोई बात नहीं सुबह के टाइम कर पा रहे तो 4 के बाद में ना 7 मिनट 8 मिनट 1 में लगता नहीं, है, जिसको आदत है उसका तो 5 से 6 मिनट बहुत हमारे है। इस्कॉन का जो मॉर्निंग प्रोग्राम बना है तो इतना सुंदर बना है कि उसके बाद प्रभु जी आराम से लोग अपना जॉब भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, सुबह ही सुबह 4:30 बजे से यहाँ शुरू हो जाता है। माता जी 1 बजे तक लोग मोबाइल देखते हैं, तो सब ये कहाँ से कर पाए, मोबाइल उनके आँख पे उनके शरीर पे प्रेशर रहता है, सोचते ही नहीं है कि इससे कितना नुकसान हो रहा कहाँ से कर पाए। सारे भूत लोग जितने थे सब भाग गए इलाका छोड़ करके, अभी तो शास्त्र ग्रंथ सब यही हो गया, खुद मोबाइल हो गया ना, बिल्कुल। अभी हमारे बड़े बड़े ग्रंथ भी मोबाइल ही हो गया, कोई ये अपना ये शास्त्र खरीद के कोई नहीं लेके जाके हम पूरा अवेलेबल करेंगे। इसमें जो आधा अधूरा जो भी ज्ञान मिल रहा है हमें, अब ये कुछ बोल रहे हैं, ये कुछ बोल रहे हैं, वो कुछ बोल रहे हैं, नहीं, अच्छी क्वालिटी का बुक घर में है या नहीं वो कोई नहीं देखेंगे, लेकिन अच्छी क्वालिटी का फोन जरूर रहना चाहिए ना, उसमें सब कुछ, क्योंकि आसानी से चाहिए ना सब कुछ, यहाँ बैठे बैठे होते, मेहनत ही नहीं करनी है, और उसमें भी सुन रहे, अब उसको नोट भी करना है, क्योंकि कितना स्मरण शक्ति है भैया, बोल ही रहे कलयुग में नहीं याद रहेगा, तो अब उसको बैठ के अच्छा सुन भी रहे किसी ऐसे साधु संत का जो कि हमारे प्रमाणिक संप्रदाय में है, और ऐसा नहीं है सब ऐसे बुरे ही है, गलत ही बोलते हैं, उसको थोड़ा सा सुन रहे हैं, थोड़ा सा नोट से, असली सुनना होता क्या है, श्रवण क्या है, उसको थोड़ा सा हम देख के उसको भी बनाए कि ये क्या पॉइंट्स बोले हैं, मेन पॉइंट्स क्या है, पुस्तकें हैं उनको आप पढ़ते हैं तो उस टाइम भी आपका मन जो है उधर लगा हुआ रहता है भगवान की शरणागति में, कि हाँ ऐसे हुआ ऐसे हुआ, तो कहने का मतलब जब वो फिर अब वो क्या किया, विष्णु वसु ने उसका जमाई को जब बोला कि ठीक है चलो अब आ गए उनके उसमें कि ठीक है अब पुत्री है, मोह है, थोड़ा सा चलिए अब ले चलता हूँ दिखाने के लिए। अब ये भी नहीं सोचा कि भाई भगवान गायब हो जाएंगे वहाँ से, लेकिन अब इनको लेके गए। अब लेके गए तो विद्यापति बहुत चला, इनको बोला कि मैं लेके तो जाऊँगा लेकिन तुम्हें दर्शन नहीं, तुम्हें मैं पट्टी आँख पे बांध के लेके जाऊँगा, ये मंजूर है तो फिर मैं ले चलता हूँ। विद्यापति तो खुद ही चालाक, वो तो अपना आए ही थे कि किसी तरह से मुझे दिखा दीजिए क्योंकि मुझे राजा को दिखाना है। तो अब उन्होंने क्या किया कि आँख पे पट्टी तो बांध दी, लेकिन उन्होंने कुछ कहते सरसों के दाने, कई लोग अलग तरह का बोलते हैं, लेकिन कुछ दाने सरसों के ले लिए भर के अपने पास। क्या चालाकी से कि मैं जाऊँगा तो ये छींटता हुआ जाऊँगा रास्ते में। तो अब ये उनको लेके जा रहे हैं पहाड़ पे, काफ़ी चलते जा रहे हैं और ये थोड़ा थोड़ा पूरे रास्ते छींटते हुए जा रहे हैं अपना।
और जाके जब ऊपर लेके गए वहाँ पे उनको दर्शन करवाया। अब वहाँ पे जब दर्शन किए तो अब उन्होंने तो कहा था किसी को लाना ही नहीं, है ना, बुलाएंगे तो मैं चला जाऊँगा। अब इसने वहाँ पे दर्शन किए और वहाँ से दर्शन करके तुरंत ही ये नीचे जब छोड़ने के लिए आए तो अपना यहाँ से रात में रुके और भाग गए वहाँ से। और वो बेटी क्या वो तो आई थी इसी उससे। अब वो वहाँ से छोड़ के सीधा चले गए मृत्युंजय राजा के पास। यहाँ विष्णु वसु जब सुबह गए फिर से करने के लिए तो वहाँ पे देखा नीलमाधव गायब, तो चले गए वहाँ से, अप्रकट हो गए। अब अप्रकट हो गए तो अब ये तो बहुत ही पूरा उदास हो गए, रोए, खूब तड़प रहे हैं कि भगवान कहाँ चलेगा। वैसे सुंदर भगवान जिनका डेली दर्शन कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, वो नहीं चले गए वहाँ से। तो पूरा परेशान नीचे आए, पुत्री को बोला, देख रहे वो कहाँ है, विद्यापति वो भी गायब है यहाँ से। गुस्सा भी आया कि कहाँ चला गया। अब ये पूरा उनको क्रोधित थे और ये यहाँ से चला गया राजा के पास। अब इंद्रदेव राजा को बोला कि मैंने भगवान का दर्शन कर लिया, चलिए मैं आपको ले चलता हूँ। अब वो पूरे सैनिक वगैरह के सबके साथ लेके दलबल के साथ वहाँ चलने के लिए तैयार हो गए। जब वहाँ पे जाने के तो देखे कि वहाँ पे कैसे जाएंगे, देखा कि इस बीच में काफ़ी समय निकल गया था, मौसम बदला, बारिश हुई, ये हुई वो। तो उसके बाद देखा कि वहाँ पे जहाँ जहाँ सरसों डाला था वहाँ छोटे छोटे फूल पौधे उग गए हैं उसके, और एक रास्ता सा बन गया है ना, जहाँ जहाँ से वो गया तो डालता गया तो वो एक पूरा पूरे फूलों का, एक पीले पीले फूलों का पूरा रास्ता बन गया। तो उसी को फॉलो करते हुए ये वहाँ पर गए। वहाँ पे गए तो देखा कि वहाँ तो है ही नहीं, भगवान ही नहीं है। अब ये तो बड़ी उत्सुकता से गए थे कि मुझे वहाँ पे दर्शन कराएगा विद्यापति को बोला कि कहाँ है भगवान। अभी सब फिर परेशान, राजा गुस्से में। अब वो विष्णु वसु पे चले गए कि इसी ने वहाँ पे कुछ कर दिया है, उससे लड़ाई हुआ, युद्ध हुआ, झगड़ा हुआ, कुछ चीज़ें हुई वहाँ पे। अब राजा जब महल में आए तो और ज़्यादा उदास और परेशान कि अब भगवान ऐसा क्या मुझसे पाप हो गया, अपराध हो गया, जो कि मुझे भगवान के दर्शन होते होते रह गए। मैं गया और भगवान आप चले गए वहाँ से, अब तो ये दुखी। तो अब इनको जब लगा कि थोड़े तो अब भगवान जो है आत्मा इनके स्वप्न में है, और स्वप्न में इंद्रदेव को बोला कि तुम इस तरह से परेशान दुखी मत हो, तुम्हारे जो ये महल के पीछे से जो नदी जा रही है, समझो कि ये नदी जा रही है, या इसके अंदर तैरता हुआ 3 जो लकड़ी का पूरा लट जो होता है 3 बड़े बड़े, वो आएंगे तैरते हुए, और उसमें से तुम मेरा विग्रह बनवाना, और मेरे विग्रह बनवा के और तब उनको महल बनाना, कपड़ा पहनाना, ये सब करके स्थापित कर देना, ठीक है। तो अब ये उठे सुबह, उनको लगा कि अच्छा ठीक है। तो अब जब वो समय आया तो देखा कि वहाँ से 3 लकड़ी का जल्दी आया भी, उसको लेके आए अपने महल में, और लकड़ी को क्या बोलते हैं, दारू। अब दारू ब्रह्म के रूप में मैं आऊँगा, अब ये पीने वाली दारू नहीं, नहीं लकड़ी है वो दारू। तो उससे मेरे विग्रह बनाना, उसके जगन्नाथ जी जो है वहाँ पे देखते हैं ना, उसी के उन्हीं के स्पेशली उनके लिए वो जंगल है, वहाँ पे जाते हैं, और वो पेड़ भी खास होता है, सारी लकड़ियों का नहीं बनते ही। हाँ, तो वो जाएंगे तो हम अलग उसमें चले जाएंगे, अभी 6:30 बजे आए। तो बोला इनको लाने के लिए, तो अब ये लेके आए। अब ये ले तो आए, अब चिंतित कि इसको बनाएगा कौन, जो बनाएगा वो भी तो ऐसा ही होना चाहिए ना, भगवान के विग्रह बनाने ऐसे करके। तभी एक दिन वहाँ पे एक बूढ़ा व्यक्ति आया, उसने कहा कि आप ये जो लाए हैं ये मैं बना दूंगा भगवान का। तो देखा थोड़ा सा ये बूढ़े से क्या बनेगा इससे, ये कौन है, तो उनको साक्षात विश्वकर्मा थे, है ना। तो उन्होंने बोला कि ठीक है तो मैं बना दूंगा। तो राजा तैयार भी हो गए बनवाने के लिए, उन्होंने एक कमरा दे दिया कि यहाँ पे आप इनका विग्रह बनाइए। तो लेकिन इसने शर्त रखी कि जब तक मैं ये बनाऊंगा ना 21 दिन तक, तब तक आप इसको गेट जब खोलिएगा, है ना, मैं अंदर बना लूँगा, और जब पूरा बन जाएगा तो मैं ही आपको खोलने के लिए बोलूँगा, तब आप खोलिएगा। अब ये चले गए अंदर, राजा तैयार हो गया, ठीक है आप बना दीजिए किसी तरह से। राजा की पत्नी थी गुंडीचा उसका नाम, ठीक है। तो अब जब वो अंदर बना रहे थे तो उसने राजा इधर उधर घूम रहा था, ठीक है, डेली आते थे जगह जगह बाहर घूमते रहते थे, देखते थे अंदर खटखट शैली में थोड़ी कुछ आवाज़ आ रही है, इसका मतलब विग्रह बन रहा है। इतना करके सुन के और अपना फिर चले जाते थे। अब जब एक दिन राजा यहाँ पे घूम रहे थे, उनकी रानी भी थी, तो उसको लगा कि भाई यहाँ से आवाज़ तो अंदर से अभी आ क्यों नहीं रही है। जब 5-6-7 दिन निकल गए तो देखा कि आवाज़ नहीं आ रही है। फिर दोबारा थोड़ी देर बाद और चक्कर लगाया तो आवाज़ नहीं थी। तो 15 दिन हो गए ऐसे करते करते आवाज़ नहीं आ रही है। तो अब राजा थोड़ा सा, उसकी रानी ने बोला कि भाई आवाज़ नहीं आ रही तो क्या पता कहीं बुरा था, कहीं कुछ हो तो नहीं गया, उसको मर तो नहीं गया, उसको कहीं खाना पीना हम दे तो जाते हैं लेकिन उसने नहीं खाया हो, क्या किया हो पता नहीं, तो आप इसको खोल दीजिए। तो अब उन्होंने बोला कि नहीं आप खोलिएगा नहीं। तो लेकिन इसका बेसब्र था, इसने क्या किया, उनका गेट था उसको खोल दिया। अब खोला तो देखा कि अब जो बना रहे थे वहाँ से तो अप्रकट हो ही गए, लेकिन जब विग्रह थे जो आधे अधूरे रूप में
ऐसे ही वो बने हुए थे, उनकी आंखें ऐसे बड़ी बड़ी थी, हाथ छोटे छोटे, पैर बने ही नहीं थे। तो भाई इसको लगा कि ये कौन से भगवान है, ये कैसे अजीब से भगवान है, ऐसा भगवान कौन होता है इसके पैर में भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं, अब ये ऐसा आँखों पैर भी देखा नहीं भगवान का थोड़ी शंका में। तो फिर उनको भगवान से अपने बोले कि नहीं, मेरा जो कलयुग में अभी होगा ना, मेरा यही रूप है, इसको पूरी में तुम यहीं पे उनका महल बनवाओ, इसी रूप को तुम वस्त्र वगैरह पहनाओ और इसी रूप में जो भी आएंगे वो मेरे दर्शन करेंगे, मैं दारू ब्रह्म के रूप में इसी रूप में सबको दर्शन दूंगा और तब तुम लोग ही इसकी सब चीज़ करना। हाँ, तब से वो राजा जो है उसी रूप में वहाँ पे मंदिर बनाया, महल बनाया। अब वो राजा पर भगवान प्रसन्न हो गए। अब प्रसन्न हो गए तो आपने मेरा इतना ये विग्रह बनवाया किया, अब आप मुझसे वरदान मांगिए। अब वरदान मांगने को बोला तो इसने बोला कि नहीं नहीं, हो गया, कोई बात नहीं, मुझे आपका यही, मैं प्रसन्न हूँ, आप मुझे प्रसन्न है, लेकिन आप फिर भी भगवान जब भी आते हैं तो बिना वरदान भी तो किसी को भी, राक्षसों को भी नहीं जाते हैं, उनको भी कहते हैं वरदान मांग लीजिए। तो बिल्कुल बोला कि आपको फिर मैं कैसे नहीं दूँ, आप भी मांगिए वरदान। तो अभी इन्होंने जब वरदान मांगा तो 3 वरदान मांगा। जगन्नाथ जी के वहाँ जब जाएंगे ना, आपको दिखेगा वो चीज़ होती हुई मिलेगी। उन्होंने कहा पहला वरदान कि आपके दर्शन जो है वो कभी बंद ना हो। तो हम कभी भी देखते हैं वहाँ पे जगन्नाथ जी के दर्शन, रात हो दिन हो, हमेशा जगन्नाथ जी के दर्शन होते हैं, उनकी रात को भी होते हैं, 1 बजे रात तक लोग दर्शन करते हैं। और बस रात का कुछ समय जो होता है, जब उनका श्रृंगार होता है, उनको जो है ना जयदेव गोस्वामी का जो पहनाया जाता है चादर, उस टाइम पे भी कहते हैं कि भगवान से देवी देवता मिलने के लिए आते, उस टाइम पे भी वो फ्री नहीं रहते, उस टाइम पे देवी देवता लोग मिलने के, उनकी अपॉइंटमेंट रहती है उनसे, और दिन भर अपने भक्तों का। एक तो ये मांगा, तो कहा ठीक है, मैं हमेशा दर्शन दूंगा। दूसरा बोला कि आपकी जो हाथ है ना वो कभी सूखे ही नहीं, हमेशा गीले रहे। अब हाथ गीले रहे मतलब कि आपका भोग जो है हर वक्त लगता है, अब हर वक्त लगता रहेगा तो हाथ धोएंगे कि तुरंत दूसरा भोग, फिर धोया फिर तीसरा भोग, फिर धोया फिर तीसरा भोग। अब भगवान को जब जगन्नाथ जी जाएंगे तो हमेशा देखेगा उनका भोग लगता ही रहता है, हमेशा। थोड़ी देर के बाद आप जाइएगा फिर भोग लेके आगे, और उनके भोग के लिए वहाँ पे उनका भोग जो आता है ना जगन्नाथ जी का डायरेक्ट, इवन की भगवान का भोग जो लगता है ना, जो उनका जो चूल्हा है ना, देखिएगा वहाँ पे जाके कितने एकड़ में उनका रसोई बनी हुई है, एकड़ में, और 752 चूल्हे हैं, 1-2 नहीं है, 752। इमेजिन कर सकते हैं, एक चूल्हा है तो हमारा किचन कितना बड़ा होता है, उसमें लोग बनाते हैं, और 752 चूल्हे में मैं परसों ही पढ़ रही थी, अभी मैंने कल वहाँ सुनाया था, ये उतने चूल्हे पे उनका बनता है, और लगभग 1000 जो लोग होते हैं वो उनका बना रहे होते हैं, भोजन होगा। ये ना कहते हैं कि जगत के नाथ हैं, और जब उनका जो मिट्टी के बर्तन में जो बनता है ना, वो मिट्टी के जो बर्तन में बनता है वो करीब 9 बर्तन, 1 2 3 4, एक के ऊपर एक, आग के ऊपर ऐसे ऐसे चढ़े, ये जो है ऊपर वाला पकता है, ऐसे सिस्टम से वो बनाया जाता है तक के, एक के ऊपर एक बर्तन पूरा मिट्टी का ही। और वो मिट्टी का बर्तन ऐसा नहीं है कि अब वो किसी में हम पलटेंगे और तब लेके आएंगे, वो जैसे का जैसा वहाँ से उठाया एज इट इज उनके आगे रख जाता है, भगवान के आगे ऐसे ही जगन्नाथ जी के आगे रखा जाता है। और फिर जैसे ही वो लगाया भोग, और फिर उनका हाथ जैसे ही धोने के लिए गए और फिर से दूसरा भोग आ गया, ऐसे ऐसे सोचिए, तभी तो इतने 1000 लोग कर रहे हैं, और 752 चूल्हों का बन रहा है फिर एक, और उनका प्रसाद हर समय बंटता ही रहता है वहाँ पे। आप जब भी जाइए, आप कभी भी उनके प्रसाद को ऐसा नहीं कि कभी कम हो गया बंद हो गया, हमेशा जगन्नाथ जी का कहते हैं प्रसाद जगत पसारे हाथ है ना, पूरा उनका जो बनता रहता है। तो ये उनका ये उनके प्रसाद की भी महिमा जो है। अब इवन की इसमें कर्मा बाई की खिचड़ी का आता है ना, भगवान को इतनी जल्दी जल्दी पाने की आदत है कि एक भक्त थी कर्मा बाई, है ना, छोटा सा बताती हूँ अच्छा लगता है। वो क्या करती थी, डेली भगवान की खिचड़ी बना के ना भोग लगवाती थी, भगवान को भोग लगेगा। और करती क्या थी कि वो अपना जैसा भी टूटा फूटा हाथ है, दांतों नहीं है, अपना उसी से कभी कभी खिचड़ी चला भी देता था। हाँ, ये था कि जल्दी जल्दी भगवान जल्दी दिखाते हैं, जल्दी जल्दी पाते हैं ना। अब जल्दी जितनी देर में यहाँ लगाऊंगी उतनी देर तो भगवान उठ जाएंगे, पाएंगे भी नहीं। तो वो उसी से अपना बनाते बनाते जल्दी जल्दी बना के और अपना बेच के सुंदर सी खिचड़ी बनवाते। भगवान को वैसी आदत, कहते हैं ना हमारे घर के विग्रह भी होते हैं ना, जो जिस भाव से हम उनको विग्रह को भजते हैं, हमारे वैसे ही वो इंतजार करते हैं। अगर आप जैसे घर के विग्रह को भी सेवा करेंगे ना, तो जिस भाव से भजेंगे ना, उसी भाव से वो आपको हो जाएंगे आपके। आप बस एक नियम से इस टाइम पे मुझे उनका ब्लेसिंग करना है इस टाइम पे, और उस टाइम के 5-10 मिनट आगे पीछे कर सकते हैं, 15 मिनट, लेकिन ज़्यादा नहीं कि एक बार हमने 8 बजे कर दिया, एक बार 10 बजे कर दिया, 9 बजे कर दिया, ऐसा 9 बजे है तो आप 9 बजे बैठ के श्रृंगार कर लीजिए, तो आरती कर दीजिए, कोई बात नहीं है कि अब एक बार 4 बजे उठ गए तो तब भी कर दिया, और आप जब भी और कर लें। भाई भगवान की ब्रह्मांड के मालिक। तो यहाँ पे वो क्या करती थी, कुछ भी करके अपना बना देती थी। अब एक दिन एक साधु आए उसके यहाँ, अब साधु आए तो वो देख रहे कि कैसे बना रही है भगवान को, जगन्नाथ जी को कैसे लगाती है।
तो उन्होंने क्या किया कि ऐसे नहीं लगाना चाहिए, तुम्हें पूरा तरह से फ्रेश साफ सुथरा होना चाहिए, उसके वस्त्र पहनने चाहिए, चूल्हा कितना गंदा है इसकी सफाई पूरी करनी चाहिए, घर को साफ करना चाहिए और तब उनका बनाना चाहिए और तब देना चाहिए। ऐसे भगवान तुम्हारा स्वीकार नहीं करेंगे, तुमने तो शुचिता का ख्याल ही नहीं रखा है इसमें। अब इसको लगा कि ये साधु है तो सही कह रहे होंगे, अब मैं क्या करूँ। तो इसने क्या किया, अगले दिन से क्या किया, वही चीज़ की। अब ये भगवान की जब उसमें गई कि अब मैं कैसे पवाऊँ, मैं कैसे बनाऊँ किचन में, तो पहले मैं नहा लेती हूँ। अब ये स्नान करने चली गई, इतने में भगवान को तो आदत थी कि जल्दी से आते थे, पाके चले जाते थे। अब क्या देखा कहाँ है, गर्मा बाई कहाँ है, तो अब ये वहाँ पे खिचड़ी है, इसके अब ये नहाने ही चली गई है। अब भगवान जगन्नाथ जी आए, देख के नहाने चली गई, तो बना देती थी इतनी देर में, क्योंकि भोग लगाया है ना। वहाँ पे भगवान का अल्टर बंद हुआ कि वो फट से इसके यहाँ खाने के लिए आ जाते थे। अब यहाँ पे बंद है तो फिर वो चले गए वहाँ से उठ के। अब चले गए तो अब थोड़ी देर उनका तुरंत अब भोग लगता है। अब वहाँ गए, वो तुरंत थोड़ी देर के बाद फिर आ गए। अब दूसरी बार जब भगवान वहाँ पे आए तो देखा कि अरे अभी तो ये सफाई ही कर रही है। अब इसका अजीब हाल है, आखिर ये ऐसे कर क्यों रही है, अभी सफाई करे। भगवान ऐसे तिरछी नजर से देखा कि फिर वो चले गए वहाँ से। जैसे यहाँ पे आए, देखा नहीं बना है, तो वहाँ पे घंटी बज जाती है कि अब ऑल्टर खुलेगा, अब उनको बैठना भी तो है, दर्शन देने हैं सबको। अब भाग के आए पाने के लिए, लेकिन यहाँ बना ही नहीं है, सफाई कर रही है कर्मा भाई। फिर चले गए दौड़ के, फिर मंदिर पे ऐसे करके बैठ गए, अपना लोग दर्शन कर रहे हैं। अब दर्शन करें बोला अब तो बना ही दिया होगा। खिचड़ी इतनी स्वादिष्ट कि वो वहाँ से थोड़ी देर फिर आ गए। अब फिर करने आया, फिर देखा कि अरे अभी तो इसने घर की सफाई किया, अब तो ये चूल्हे की सफाई, बर्तन मांज रही है, काले काले बर्तन। जो साधु ने बोला था ये काले बर्तनों में क्यों बनाती है ये चूल्हे को। अब उनको लगा कि कुछ गड़बड़ है, ऐसे करके फिर टेढ़ी नजर से देखा कि साधु बैठा है, फिर उसको तिरछी नजर जगन्नाथ जी इसने कुछ किया होगा। अब फिर वहाँ पे फिर मायूस होकर फिर चले गए। अब तो क्योंकि घंटी बज जाती थी वहाँ पे, अब घंटी बजी टन टन टन, क्योंकि फट फट बर्दाश्त हो रहा है, उनका भोग लगा कि अब फिर से उठाना और फिर जगन्नाथ जी को दर्शन देने हैं सबको, क्योंकि वरदान था कि दर्शन कभी बंद ना हो, और फिर जाके वहाँ बैठ जाते थे दर्शन देने के लिए। अब भाई भूख तो बहुत लग गई है, क्या है कर्म भाई ने बनाया नहीं है। अब लास्ट में जब आए तो फिर जब दौड़ के आए तो देखा कि बना रखी है खिचड़ी। तो अभी को लगा कि नहीं, अभी तो नहीं पाया। अब ये वहाँ पे है, अब जितने भी वहाँ पे जाके अब ये थोड़े से भोग नहीं पा रहे हैं, नाराज हो गए कि भाई नहीं मैं नहीं पाऊंगा वो, मुझे उसकी खिचड़ी नहीं मिली। पता नहीं किसने जाके उसको बोल दिया है कि क्या करने के लिए, जाके पता लगा, लोगों को भेज दिया कि जाके पता लगाओ। पुजारी जो थे वो परेशान कि अब जगन्नाथ जी को भोग ही नहीं लगेगा तो जुल्म हो जाएगा। वो गए पता करने के लिए, देखा कि साधु ने उसको ऐसे से बोला है। पहले वो जाके साधु की खबर ली, उसने क्या करना भाई को बोला है कि उधर जगन्नाथ जी नाराज है, तो पता चलेगा जब तुमको सजा मिलेगी। तो अब ये साधु परेशान कि मैं क्या बोल दिया, तो तुम जैसी हो वैसे ही बनाओ, मुझे ऐसे ही तुम्हारी ऐसे ही खिचड़ी। पुजारी गए कर्मा भाई को बोले कि नहीं नहीं मुझे माफ करो, तुम जैसी हालत में बनाते हो जगन्नाथ जी तुम्हारा वैसा ही भोग पाने के लिए बोले, ऐसे ही लेके आओ और ये साधु को सजा दो, ऐसे क्यों किया उसको। तो तब कर्मा भाई ने क्या किया, वो खिचड़ी फिर उसी तरीके से जल्दी जल्दी उसको, अब वो सफाई हुई नहीं, वो फटाफट उठली फिर खिचड़ी बना के, और उनको बोला कर्मा भाई को इवन की जब उसकी शरीर भी छोड़ा उसने, तो बोला कि ये जो खिचड़ी है ना मुझे एज इट इज ऐसे ही भोग लगती ही रहेगी उसको ये। और उसको तुरंत भगवान ने अपने धाम में दिया। तो कहने का ये मतलब है कि भगवान जो भक्त वत्सल है ना, अभी बोला प्रभु जी देखिए भक्त वत्सल भगवान है। भगवान हमारे लिए अपने नियम कानून भी तोड़ देते हैं, है ना। भगवान जो है कितने, हम भगवत गीता में ही देखते हैं ना, भगवान ने क्या किया। भगवान ने भीष्म पितामह को बोला था ना कि मैं युद्ध तो लड़ रहा हूँ उनकी तरफ से, लेकिन मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैं पांडवों की तरफ हूँ लेकिन मैं तो निहत्था हूँ, मैं शस्त्र तो उठाऊंगा नहीं। लेकिन फिर भीष्म पितामह ने क्या बोला था कि केशव मैं तो आपसे शस्त्र उठवा ही लूँगा, है ना, बोला था। अब जब भक्त है भीष्म पितामह उनके, उन्होंने बोला कि मैं उठवा ही लूंगा युद्ध में, तो भगवान ने जब अर्जुन को बार बार भीष्म पितामह जो अगले दिन लगा कि आज इसको मार ही देंगे, और अर्जुन पे तीर छोड़ते जा रहे हैं, अब छोड़ते जा रहे हैं, तो अब भगवान परेशान कि भैया ये तीर से मार ही देंगे क्या इसको। तो अब वो भगवान कह रहे कि अच्छा ये इतने ज़्यादा मतलब उसको मार देंगे अर्जुन को। वो भगवान अपना नहीं ये करने के लिए, अपना नियम, क्योंकि भीष्म पितामह को बोला था कि मैं शस्त्र उठवा लूंगा, तो भक्त की बात रखने के लिए भगवान सीधा रथ से कूदे और फटाफट से पहिया उठाया और मारने के लिए भीष्म पितामह की तरफ दौड़े। तो ये भक्त का भगवान बात रखने के लिए ना, नहीं तो उनको क्या है, भगवान को क्या, वो तो उनका सुदर्शन तो हर समय तैयार ही रहता है ना, उनको खुद से ये सब करने की क्या जरूरत है। लेकिन ये जो किया उन्होंने भक्त के लिए, है ना। तो ऐसे ही भगवान बहुत ही भक्त वत्सल है। तो जगन्नाथ जी की